नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गौरव सर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जीवन में अगर कोई लक्ष्य निर्धारित कीजिए तो उस लक्ष्य को तक कैसे पहुंचा जाए और लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाए। भाई हर किसी इंसान का सपना होता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस ऑफिसर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे कांस्टेबल बनना है, या जो भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे वे चाहिए। हर इंसान का सपना होता है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि जो सपना होता है सोचते तो सभी लोग हैं। सपोज दैट ये है 100 लोग जो होते हैं वो 100 लोगों ने सपना शुरुआत किया, उन्होंने सोचना शुरू किया, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं मात्र 1%। क्यों? 99% लोग कहाँ रह जाते हैं? कभी सोचा इस बारे में कि 99% लोग कहाँ रह जाते हैं? देखिए लोगों, एक अपनी मंजिल तक वही इंसान पहुंचता है जिसका लक्ष्य है उसका एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। उसको पता होता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम्हारा वो लक्ष्य क्यों है। लक्ष्य तो सबका होता है, लेकिन वो लक्ष्य क्यों है हमारा, वही लक्ष्य हमारा क्यों लक्ष्य है, वो टारगेट ही हमारा टारगेट क्यों है, ये कोई सवाल नहीं पूछता। अगर एक बार अपने आप से पूछे कि मुझे आईएएस बनना है, क्यों बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, क्यों बनना है, क्यों इंस्पेक्टर बनना मेरा टारगेट है, मैं तो कांस्टेबल भी बन सकता हूं, गवर्नमेंट दूसरी जॉब भी कर सकता हूं, उसका बिजनेस कर सकता हूं, पर यही क्यों? क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आपको चीजें करते हैं ना तो शुरू में चीजें आसान लगती हैं। भाई कुछ सोचा, चलो यार क्या करना है यार, कुछ नहीं यार, चलो आईएएस की तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, कर दिया शुरू। अब तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन अब करते करते देखा यार समझ में नहीं आ रहा यार क्या करा जाए, कैसे करा जाए। तो इसे कहते हैं दिशाहीन लक्ष्य। क्योंकि जब आप तैयारी शुरू करते हैं, जब अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो पहले आप करना शुरू नहीं करते हैं। नहीं, पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पहले आप अपना टारगेट सेट करते हैं, टारगेट, और इसके बारे में आप सोचते हैं। मैक्सिमम टाइम आप इसके बारे में आप सोचते हैं, जितना आप करना चाहें तो आप मैक्सिमम इसके बारे में जब सोचेंगे तो सिंपल सी बात है। बट कब सोचना, कब है, यहां पर भी चीजें हैं। आप कब सोचेंगे? जब आप अपना टारगेट डिसाइड कर रहे हैं। व्हेन यू चूज योर टारगेट, ओके, थिंक मोर एंड मोर। ज्यादा से ज्यादा आपको सोचना है। जब आप अपना टारगेट डिसाइड कर रहे हैं तब आपको ज्यादा से ज्यादा सोचना है, बिकॉज थिंक मोर एंड मोर बिफोर टेकिंग योर डिसीजन। क्योंकि डिसीजन लेने से पहले आप जितना चाहें उतना सोचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आपको उसको सोचना चाहिए और सोचना भी चाहिए, क्योंकि बिना सोचे अगर किसी भी काम को आप करना शुरू कर देंगे, ऐसे मुंह खाया और चल दिए, तो उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो दिशाहीन तैयारी होती है, और दिशाहीन तैयारी की ना कोई मंजिल होती है ना कोई रास्ता होता है, और राही ऐसे ही रास्ता भटक जाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, जब आप शुरू करते हैं लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आप सोचते हैं, तो आप सोचिए, खूब सोचिए। बट आपने डिसाइड कर लिया कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने डिसाइड किया कि आपको आईएएस बनना है, एंड आपको पता है कि आपको आईएएस क्यों बनना है, क्योंकि आप उसके लिए बहुत सोचा है आपने, और जब सोचा है तो यही सोचा है कि आईएएस बनना है और आईएएस क्यों बनना है। ये सारी चीजें आपने सोची और इन चीजों को सोच कर ही आप अपने लक्ष्य पर पहुंचे। बट अब आपका लक्ष्य डिसाइड हो चुका है। लक्ष्य डिसाइड होने के बाद फिर सोचना जो होता है वो क्या हो जाता है, जो थिंकिंग होती है हमारी वो स्टॉप हो जाती है।
आफ्टर डिसाइड योर टारगेट, स्टॉप थिंकिंग। After decide your after decide your target, stop thinking। बिल्कुल बंद। टारगेट को लेके जो मुझे सोचना जितना सोच लिया था, मैं बिल्कुल साफ हूं कि मुझे आईएएस बनना है। और आईएएस क्यों बनना है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे किन किन बातों को लेकर समाज में, देश में, लोगों में, संस्था में किस तरह का परिवर्तन लाना है, किस तरह के परिवर्तन के लिए प्रयास करना है, उसलिए मुझे आईएएस बनना है। तो इस तरह के जो भी आपके लक्ष्य होंगे उनको लेकर आप बिल्कुल सोच चुके हैं। तो अब आपका स्टार्ट होता है करना। सोचने का समय गया, लक्ष्य के बारे में सोचने का समय गया, अब आपका सब आता है समय कुछ करने का। और अब आप स्टार्ट शुरू करते हैं, स्टार्ट वर्किंग। अब आप शुरू करते हैं स्टार्ट वर्किंग। स्टार्ट वर्किंग यानी कि अब आपको काम करना शुरू करना है। काम करना शुरू करना है एंड तब तक नहीं रुकना है। तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते। चाहे कितनी मुसीबतें आ जाए, कितने भी पहाड़ टूट जाए, कितना भी कुछ भी आ जाए, अगर अपने लक्ष्य के प्रति आप दृढ़ संकल्प हैं, दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य से नहीं भटका सकती और आपको आपके लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती। तो आप मेहनत करिए, दृढ़ संकल्प करिए और उसके साथ आगे बढ़िए। बट जब आप सफर शुरू करते हैं किसी भी टारगेट को लेकर, जब आप अपने लक्ष्य को लेकर मेहनत करना शुरू करते हैं, तो उस समय कुछ चीजें आपके अंदर होना बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले होती है पेशेंस, अपने लक्ष्य के प्रति क्लियरिटी, समर्पण, पैशन। पेशेंस तो सबसे पहली चीज होती है एंड प्रैक्टिस और रिवीजन। ये कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं और किस तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे अभी यही कहना चाहूंगा, आज की हमारी वीडियो ये जो आपकी ये है कि अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करें और क्या करना है। मैं कहना ये, थिंक मोर एंड मोर बिफोर टेकिंग योर डिसीजन। Think more and more before taking your decision, and don't think about decide your don't think when you decide your target. After deciding your target, don't think, stop thinking। सोचना बंद कीजिए एंड करना शुरू कीजिए। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट वर्किंग। कोई क्या कहता है कि नहीं होगा, वो नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, हजारों में से एक आता है, लाखों में से एक आता है, तो मुझे क्या मतलब भाई। अगर मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूं, मुझे मेरे अंदर पेशेंस है, मेरी प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छी है और मुझे विश्वास है कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा और मैं अपने लक्ष्य को पा लूंगा, तो फिर कौन रोक सकता है मुझे? कोई नहीं रोकेगा। हाँ, कहने वाले बहुत होंगे कि क्या यार कुछ नहीं होगा, इतना हो गया, अब तक नहीं कर पाया, आगे क्या करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कहने दो, कहने वालों को कहने दो, हमें तो अपना काम करते जाना है।
क्योंकि दोस्तों अगर दूसरों की परवाह करोगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, और अपनी परवाह करोगे तो अपने लक्ष्य को पालोगे। यही जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। और इसी के साथ ही मैं अपना ये एक छोटा सा जो आपको मैंने लक्ष्य निर्धारित के बारे में बताया है वो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में हम अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन 5 चीजों का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, बाकी डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए बताऊंगा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।